नूह को अल्लाह ताला ने भेजा ताकि लोग उनको सिर्फ एक ही खुदा अल्लाह की इबादत करने की दावत दें। उनका पैगाम था सच्चाई और ईमान का, मगर लोग उनकी बात नहीं सुनते थे। नबी नूह अपनी कौम को बरसों तक समझाते रहे। कुरान में फरमाया गया, और नूह ने अपनी कौम से कहा, मुझ पर और मेरे साथियों पर अल्लाह का गुस्सा तुम्हारे लिए बुरा ना हो जाए अगर तुम ईमान न लाओ। लोगों ने उनकी नाफरात की, उन्हें मजाक उड़ाया और इनकार किया। फिर भी नबी नूह सब्र और इस्तिकामात से काम लेते रहे। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि एक बड़ा कश्ती अर्क बनाएं। हर हड्डी, हर लकड़ी, हर तारीख अल्लाह की तरफ से बताई गई। लोग हैरानी में पड़ गए और मजाक उड़ाया, क्या हम यहां से पानी लेकर डूबेंगे? लेकिन नबी नूह ने अल्लाह के हुक्म का पालन किया बिना किसी शाख के। जब कश्ती तैयार हुई, अल्लाह ताला ने नबी नूह को हुक्म दिया कि हर जोड़ी का जानवर उसमें डालें, एक मर्द और एक औरत, ताकि उनका नस्ल कायम रहे। और फिर वो दिन आया जब बारिश शुरू हुई। कुरान में फरमाया, फिर हमने उन पर बारिश की बूंदें बरसा दी और उनको सारी दुनिया में लहराते पानी ने घेर लिया। सिर्फ नबी नूह, उनके ईमान वाले लोग और कश्ती में जानवर बचे। बाकी सारी कौम डूब गई। उनके इनकार की सजा मिली। नबी नूह की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर यकीन रखना हर मुश्किल का हल है। उनकी जिंदगी और कश्ती का वाक़या हमेशा याद दिलाता है कि अल्लाह की हुक्म सब पर हावी है और ईमान ही हमेशा बचाता है। नूह को अल्लाह ताला ने भेजा ताकि लोग उनको सिर्फ एक ही खुदा अल्लाह की इबादत करने की दावत दें। उनका पैगाम था सच्चाई और ईमान का, मगर लोग उनकी बात नहीं सुनते थे। नबी नूह अपनी कौम को बरसों तक समझाते रहे। कुरान में फरमाया गया, और नूह ने अपनी कौम से कहा, मुझ पर और मेरे साथियों पर अल्लाह का गुस्सा तुम्हारे लिए बुरा ना हो जाए अगर तुम ईमान न लाओ। लोगों ने उनकी नाफरात की, उन्हें मजाक उड़ाया और इनकार किया। फिर भी नबी नूह सब्र और इस्तिकामात से काम लेते रहे। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि एक बड़ा कश्ती अर्क बनाएं। हर हड्डी, हर लकड़ी, हर तारीख अल्लाह की तरफ से बताई गई। लोग हैरानी में पड़ गए और मजाक उड़ाया, क्या हम यहां से पानी लेकर डूबेंगे? लेकिन नबी नूह ने अल्लाह के हुक्म का पालन किया बिना किसी शाख के। जब कश्ती तैयार हुई, अल्लाह ताला ने नबी नूह को हुक्म दिया कि हर जोड़ी का जानवर उसमें डालें, एक मर्द और एक औरत, ताकि उनका नस्ल कायम रहे। और फिर वो दिन आया जब बारिश शुरू हुई। कुरान में फरमाया, फिर हमने उन पर बारिश की बूंदें बरसा दी और उनको सारी दुनिया में लहराते पानी ने घेर लिया। सिर्फ नबी नूह, उनके ईमान वाले लोग और कश्ती में जानवर बचे। बाकी सारी कौम डूब गई। उनके इनकार की सजा मिली। नबी नूह की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर यकीन रखना हर मुश्किल का हल है। उनकी जिंदगी और कश्ती का वाक़या हमेशा याद दिलाता है कि अल्लाह की हुक्म सब पर हावी है और ईमान ही हमेशा बचाता है। नूह को अल्लाह ताला ने भेजा ताकि लोग उनको सिर्फ एक ही खुदा अल्लाह की इबादत करने की दावत दें। उनका पैगाम था सच्चाई और ईमान का, मगर लोग उनकी बात नहीं सुनते थे। नबी नूह अपनी कौम को बरसों तक समझाते रहे। कुरान में फरमाया गया, और नूह ने अपनी कौम से कहा, मुझ पर और मेरे साथियों पर अल्लाह का गुस्सा तुम्हारे लिए बुरा ना हो जाए अगर तुम ईमान न लाओ। लोगों ने उनकी नाफरात की, उन्हें मजाक उड़ाया और इनकार किया। फिर भी नबी नूह सब्र और इस्तिकामात से काम लेते रहे। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि एक बड़ा कश्ती अर्क बनाएं। हर हड्डी, हर लकड़ी, हर तारीख अल्लाह की तरफ से बताई गई। लोग हैरानी में पड़ गए और मजाक उड़ाया, क्या हम यहां से पानी लेकर डूबेंगे? लेकिन नबी नूह ने अल्लाह के हुक्म का पालन किया बिना किसी शाख के। जब कश्ती तैयार हुई, अल्लाह ताला ने नबी नूह को हुक्म दिया कि हर जोड़ी का जानवर उसमें डालें,
ایک مرد اور ایک عورت تاکہ ان کا نسل قائم رہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب بارش شروع ہوئی۔ قرآن میں فرمایا، پھر ہم نے ان پر بارش کی بوندیں برسا دی اور ان کو ساری دنیا میں لہراتے پانی نے گھیر لیا۔ صرف نبی نوح، ان کے ایمان والے لوگ اور کشتی میں جانور بچے، باقی ساری قوم ڈوب گئی، ان کے انکار کی سزا ملی۔ نبی نوح کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، استقامت اور اللہ پر یقین رکھنا ہر مشکل کا حل ہے۔ ان کی زندگی اور کشتی کا واقعہ ہمیں